कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो सहारनपुर से होकर के गुजर रहे हैं। अब कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहारनपुर में 70 से अधिक शिविर लगाए गए हैं। अब शिविर के अंदर कांवड़ियों के लिए जो है वो हाईटेक सुविधाएं तक मौजूद है। आप मेरे पीछे देखेंगे, इस वक्त मैं गागरेडी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ एक कांवड़ियों के लिए गेट बनाया गया है, आई लव महादेव, और इसके बराबर में जो शिविर है, इस शिविर को पूरी तरीके से हाईटेक शिविर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कांवड़ियों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए सभी चीज की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बातचीत करने के लिए शिविर के जो आयोजक हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि इस शिविर में कांवड़ियों के लिए क्या क्या फैसिलिटी रखी गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक सचदेवा, श्री शिवम सेवा समिति का अध्यक्ष। दीपक जी, कब से आप शिविर लगाते आ रहे हैं यहाँ पे? हम पिछले 22 वर्षों से निरंतर शिविर लगाते आ रहे हैं, भोलों की सेवा करते आ रहे हैं। और जैसे हमें भोलेनाथ की मतलब सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है सभी भाइयों को, उस प्रकार हम हर साल शिविर को बढ़ाते ही जा रहे हैं जैसे भोलेनाथ आदेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की तो भोलों के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे की गई है, किस तरीके से? यहाँ पर भोलों के लिए हर साल व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे हमारे यहाँ कांवड़िया बढ़ते जा रहे हैं, नहाने के लिए हमने पीछे 15-20 फुहारे लगवाए हैं। शौचालय में नगर निगम द्वारा, सहारनपुर द्वारा बहुत अच्छा शौचालय, 2 शौचालय, एक टॉयलेट अलग से बनवाया गया, लेडीज शौचालय बनवाया गया है। कम से कम 10,000 कांवड़ियों के सोने की व्यवस्था करवाते हैं हम। यहाँ पर बहुत अच्छा भोलों के लिए डांस व्यवस्था होती है। और भोलों के लिए सबसे जरूरी, जो रात को भोले विश्राम करते हैं उनके मोबाइल चोरी हो जाते हैं, हर बार होता था। तो इस साल और पिछले साल से हमने लॉकर बनवाए हैं कि भोले अपना मोबाइल अंदर लॉकर में चार्जिंग लगाएं, लोग मारे और चाबी ले जाएं, ताकि कोई भी भोला अपने घर खुशी से जाए, ये न कहे कि दुख से आया हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर साहिल कक्कड़ है। साहिल जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग कितने सीसीटीवी कैमरे आप यहाँ टेंट में लगाए? हमारे यहाँ प्रॉपर सिटी पूरा शिविर एक कवरेज पूरी A to Z, मतलब खाने से लेकर रसोई से लेकर बोले कि सोने हर जगह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद है। कोई खाने में कोई भी चूक ना हो जाए, वो सारा हमारे पे सब टोटल प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे में। एक हमने अलग ऑफिस बनाया हुआ है, उसमें LED में एक आदमी बैठा रहता है निगरानी के लिए। आपका नाम? मेरा नाम चिराग ठकराल है सर। चिराग जी, आप क्या कहेंगे, जो यहाँ पर लाखों जो कांवड़िए यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ टेंट की व्यवस्था कर रखी है, तो लगभग कितना खर्चा इसमें आ जाता है? सर खर्चा तो हमारा वाटरप्रूफ टेंट है, खर्चा तो देखो बहुत ज्यादा लग जाता है। बाकी भोलेनाथ की कृपा है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। आपका नाम? अनुराग गुंबर। अनुराग जी, आप क्या कहेंगे, आप आयोजक हैं शिविरों के, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे रहती है और किस तरह का भोलों की सेवा करके आनंद आता है? सभी जो मेरे साथीगण हैं सब बहुत प्यार से यहाँ पर सेवा करते हैं बोलो की। सबके भाव बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और बोलो के लिए रहना, खाना पीना, सोना, सब चीज की निरंतर व्यवस्था, बिल्कुल मेडिकल की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। और सरकार का भी हमें बहुत सहयोग है और बहुत बाबा की बहुत कृपा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रियम। प्रियम जी, ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके की यहाँ पर खाने की व्यवस्था रहती है, रुकने की व्यवस्था रहती है, मसाज की किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर की गई? हमारे पास यहाँ पे फुट मसाज की मशीनें भी हैं बाकायदा, मेडिकल की फुल सुविधा अपना स्वास्थ्य विभाग से मिली हुई है हमें, वो सब। और पूरा देसी घी में खाना बनता है हमारा, और हर प्रकार का भोजनल, जैसे अगर स्नैक्स किसी को खाना है तो स्नैक्स भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। इसके साथ जो आपने ये पंडाल लगाया है जो पूरी तरीके से जो वाटर प्रूफ है वो लगाया गया है। हाँ, ये वाटरप्रूफ बाहर ऋषिकेश से मंगवाते हैं, बाहर से हर साल आता है ये, पिछले 5 वर्ष से यही लग रहा है टेंट। अगर बात करें तो हर साल शिविर में लगभग कितना खर्चा रहता होगा? भैया खर्चा आप तो देखो, अब ये भोलेनाथ के ऊपर है, ये सब हमारा रजिस्टर्ड सामान है, सब कराने वाले वो है, हम कुछ तो है नहीं। देखो हमें कुछ पता नहीं, हम तो सब लोग अपनी मेंबरशिप डालते हैं, बाकी वो जो होता रहता है निमट जाता है। आपका नाम? राजन गुज्जर। राजन जी, आप क्या कहेंगे शिविर को लेकर के, किस तरीके से भोलों की जो सेवा है करने में आनंद प्राप्त होता है? सर, हम अपने तन मन धन से सेवा करते हैं कांवड़ी भोलों की। यहाँ पे हमारा एक परिवार है सर बोले, ये हम सब मिलके यहाँ पे सेवा करते हैं और कई साल से लगाते हैं, 23 साल हो गए लगाते हैं हम बोले जी सर। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो शिविर है वो हाईटेक तैयार किया गया है भोलों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर जो है हर कोने में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है और कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए उसके लिए यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध की गई है।
सहारनपुर से राहुल कुमार, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।